नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितुमामभागम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये रामचरितमानस का 202 दोहा नंबर है। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। बाल चरित हरि बहु दीना, अति आनंद दासन दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े बड़े परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। चर जोई दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजीबा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि दावा। दोसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटा। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया आप कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया हो, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं लाता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़या कौतुक। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल न पलीला।
करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिहरहि सब भाई, अचित होई सब लोग लुगाई। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणों पे प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, ते ही गुरु माता और पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए। थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है, आश्चर्य है। चारों भाई विद्या बने गुणशील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। ओ बंधु सखा संग में ही बोलाई, वन में गया नित खेलहि जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिदिन पहि देखावहि आनी। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। ये मृग राम बाण के मारे, तनु तजी सुर लोक सिधारे। राम सिया राम सिया राम सिया। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। विधि सुखी होई पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। राम सिया राम, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। राम प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। आय सुमागी करही पूरे काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। राम अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप,
भगत हेतु नाना विधि कर चरित्र अनूप। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य बन जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर तुरंत देवलोक चले आते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, निरवयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं भाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ तप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारी सुबह देखत यज्ञ निशाचर धावई। करही उपद्रव मुनि दुख पावई। कादित नय मम चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु पद जाई। कर बिनती ज्ञानौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब बरी। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिश्म जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। ये सब चरित्र मैंने गाकर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में सुभाश्रम जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में बहुत चिंता व्याप्त गई और पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य सबके गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निहानी। चरण पखारी कीन अति पूजा, समाति भूतम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्षि अति पावा। मुनि चरणनि में दे सुखचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा।
तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊ बारा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो बसनाथा, देहु भूप मन हर्षित, भजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका अति कल्याण। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी को राजमहल जाने में देर न लगी। वो स्नान करके तुरंत दरवाजे पर पहुंच गए। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब ये ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठा ला, चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहा, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ कही है, मैं सब पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ अपने को सुरक्षित महसूस करूँगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुखी कुमलानी, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी, मांगहु धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही, सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कहानी सिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, सुने निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय अरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं, सौंपे भूपरि सिंह सुत, बहु विधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस, गुरु सिंह दो वीर, हस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप गया और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे
भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार। मेरे सुंदर पुत्र प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा के संदेह का नाश हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया, हृदय से लगाकर उन्हें बहुत प्रकार से शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले किया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भर माथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता सदेव भगवान। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध करि लाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय छीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनि। कंदमूल फल भोजन, दीन भगति हित जान। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं। नील कमल तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उनको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे उन्हें भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश बना रहे। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए। इसका मतलब उनके अस्त्र शस्त्र और कहीं रखे थे, वो सब उनके हवाले कर दिए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल का भोजन कराया। रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। फिर भर बाण राम तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारिय सुर द्विज निर्भय कारी,
स्तुति करहि देव मुनि झारी। तहाँ मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर का बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुनाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु कानाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें कंद मूल फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। 100 योजन माने 400 कोस बहुत, और 400 कोस 1200 किलोमीटर। यहाँ से कलकत्ता इतनी दूर गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर वहां पर बसने वाले सभी ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री राम रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र और देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, जीव जंतु भी नहीं था। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार पही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरि लोचन भव भव मोचन, इह लाभ संकर नति प्रभु मोरी। मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना।
पद कमल परागा रस अनुराग मम मन मधुप करे पाना यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोही पद पंकज जई पू अज मम सिर धरे कृपाल यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी लो अति मन भावा सो बरु पावा मैं गति लोक अनंत प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। अब जो पूरी जैसे कि लोग वर्णन करते हैं कि पूरी पत्थर की हो गई तो धूल कैसे चाहेगी, इसका मतलब थी जड़वत जी रही थी। जड़वत माने जो संवेदनशीलता थी संबंधों की वो सब समाप्त थी, जड़वत अपनी जिंदगी बिता रही थी। तो पत्थरिक हो गई जैसे जिस पर कोई असर और प्रभाव फिर नहीं पड़ता था, यानी वो पत्थर के हैं ऐसा चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्त अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज या पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ और जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज कि प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। प्रभु रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठ, ये मेरे शठ मन, तो कपट जंजाल को छोड़कर उन्हीं का भजन करो। ले भैया, ये श्री विनय पत्रिका का 22वां पद है, जिसमें काशी की स्तुति की गई। काशी बनारस जिसमें इसकी स्तुति की गई है, जिसका भावार्थ है, इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक, संताप, पाप, रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खानी है।
काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण हैं। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग हैं और नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोम हैं। अंतर्ग्रही काशी का मध्य भाग इस कामदेव का गद्दी है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल इनके 4 थन हैं। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों को ही इसमें निवास करने से मुक्त रूपी अमृतमय दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इसकी गल कम्बल से के समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूछ के रूप में शोभित हो रही है। दंडधारी भैरव इसके सींग हैं। पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उन सींगों से ये सदा डराती रहती है। लोलार्क माने कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ इसके नेत्र हैं और कर्ण घंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है। मणिकर्णिका इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाश रूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्ष रूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोशी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती सरीखी स्नेहमयी जगत जननी सदा इस पर प्यार करती रहती हैं। 8 सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी सची उसका पूजन करती हैं। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी सरीखी इनका रुख देखती रहती हैं। नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण हैं। भगवान बिंदु माधव ही आनंद हैं। पंच नदी पंच गंगा तीर्थ ही इसके पंचगव्या हैं। यहाँ संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर अकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव हैं। यहाँ मरने वाले जीवों का सब सुकर्म कुकर्म रूपी घास से चर जाती है, जिससे उनको वही परमपद रूपी पवित्र दूध मिलता है जिसको संसार के विरक्त महात्मागण चाह करते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की। हे तुलसीदास, ये तुम सुखी होना चाहते हो तो काशी में रहकर ही राम नाम का जप करो। इसकी रात भैरव है। सेई सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलकासी। सेई सहित स्नेह देह धरि कामधेनु कलकासी। मधुलय सेई सहित स्नेह देह भरि कामधेनु कलकासी। समन शोक संताप पाप रज सकल सुमंगल राशि। समन शोक संताप पाप रज सकल सुमंगल राशि। सेई सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलकासी। मर्यादा चहु और चरण बर सेवत सुरपुर बासी। तीरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। तीरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। सेई सहित स्नेह देह भरी कामधेनु जलिकासी।
से सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलकासी। अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी। अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी। गल कंबल वरुणा विभाति जन लूम लसति सरतासी। दंड पानी भैरव विशान मल रुचि खल गन भयदासी। लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन करण घंट घंटासी। मन कर्णिका बदन शशि सुंदर सुरसरि सुख सुख मासी। स्वार्थ परमारथ परिपूरन पंचकोशि महिमासी। विश्वनाथ पालक कृपालुचित लालित नित गिरिजासी। सिद्धि सची सारद पूजहि मन जोगवती रहे जोगवती रहती रमासी। पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी। ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व विकासी। चारितु चरति करम कुकरम करि मरत जीव घन घासी। लाहत परम पद पै पावन जहि चाहत प्रपंच उदासी। कहत पुराण रची के सब निज कहत पुराण रची के सब निज कर करतूत कलासी। तुलसी बसी हर पुरी राम जप जो भयो चहूँ सुपासी। तुलसी बसी हर पुरी राम जप जो भयो चहूँ सुपासी। से ये सहित स्नेह देह भर कामधेनु जल कासी। समनि शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। सकल सुमंगल राशि सकल सुमंगल राशि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।